मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला का कर रही हूँ। 7 बजे हैं। अब जो गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरु महाराज से मैं अप्रैल में जुड़ी हूँ। ये मुझे मेरी बहन मैसेज भेजती थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी ना। मेरे बच्चों की शादी हो रही थी और हम पे तांत्रिक क्रियाएं बहुत हो रही थी। कभी मैं बीमार, पहले मैं रही 10 साल तक बीमार, फिर मेरे पति अब बीमार है। उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ है, अब भी फिर भी दोबारा ब्लॉकेज आ गई है और उनकी किडनी पे भी इफेक्ट है, उनके डायबिटीज भी है। वो मेरे से कहती थी कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा, बड़े मंदिर जा। तो मैं कहती थी कहाँ जाऊं मैं बहुत भटकली थी। तो मैं कहती कहाँ जाऊं, वो कह रहे नहीं तू जा, बड़े मंदिर जा, बड़े मंदिर जा। तो वो मुझे ये भेजती थी सत्संग या कुछ। मैं कभी देखती कभी नहीं देखती। ऐसे ही अचानक ही एक दिन पता नहीं मेरे मन गुरु पा ने कुछ ऐसा करिश्मा करा कि मैं कहने लगी चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो ये कह रहे ठीक है, तैयार हो गए हम जाने के लिए। मेरी बेटी की सहेली थी, वो भी गुरुपा की वो थी, तो वो शादी में गई थी। वो गुरुपा के ही वही वो मंदिर भी होके आई थी, उसको भी गुरुपा ने ब्लेस किया था। तो वो गई थी, तो शादी में वो थी। तो वो कहने लगी मुझे पता है मैं चलती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी हम तीनों गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर गए, वहां जाके देखा इतनी शांति कि बस मैं देख के वहां पर मैं गई हूँ। बड़े मंदिर में जाते ही मेरे जो बड़े मंदिर में देख के गुरुपा को देख के मेरे आंसू भलल भलल गिरे। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा। पहले हम गए, हमें गाड़ी नहीं मिली, हम पैदल ही टी पॉइंट से अंदर पैदल गए, जबकि मेरे पति से चला भी नहीं जा रहा था। उसको नहीं चलना था, वो चलते नहीं है क्योंकि पैरों में बहुत दर्द रहता है। मगर मेरे गुरुपा ने ऐसा करिश्मा करा कि हम तीनों पैदल पैदल चले गए। वहां मंदिर पहुंचे, वहां बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई स्वर्ग में आ गया। महाराज जी ने हमें दर्शन दिए, इतना अच्छा लगा कि जैसे क्या हो गया। हमें फिर चाय प्रसाद मिली, चाय प्रसाद करके फिर हम गए, फिर हमें लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद मिल के जल प्रसाद मिला, फिर हम लेके हम आ गए। आके अब अपने घर आ गए। आके मेरे पति में थोड़ा सुधार आया लगा मुझे। वो कह रहे मैं बैठता भी नहीं था फर्श पे, अब मैं फर्श पे भी बैठ गया। उन्होंने लंगर प्रसाद फर्श पे बैठ के ही खाया खाया। फिर वो थोड़े ठीक होने लगे। फिर हम एक बार मैं थोड़ा उदास सी थी, तो मेरे से कहने लगे चल तेरे बाबा के आज मिला के लाता हूँ। मैं ठीक है। तो फिर तीनों का, मेरी बेटी ऑफिस गई थी, उसको फोन कर दिया कि तू रास्ते में मिल जा, हम वहीं चलते। फिर गए हम। फिर वह फिर भी दर्शन इतने अच्छे हुए बाबा के, इतने अच्छे हुए। मेरे गुरु महाराज ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी, मैं और मेरे पति अंकल, हम तीनों गए। फिर हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करके फिर आ गए। फिर मेरे पति सही रहने लगे। फिर थोड़े दिन बाद मेरे पति की एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई, लूज मोशन हो गए। लूज मोशन से गए डॉक्टर के, चलो नहीं गए, कई दिन हो गए। फिर एक दिन बहुत हालत खराब हो गई, तो हम उसे पास वाले हॉस्पिटल में ले गए। वहां जाके उन्होंने बताया कि चेस्ट में पहले इन्होंने ब्लॉकेज हो गई है। मैंने भगवान गुरुपा से कही, गुरुपा ये क्या हो रहा है। फिर उनको एडमिट कराया। 2-3 दिन वो रहे, तो कह रहे ग्रेड 9-6 पहुंच गया था। तो कह रहे अभी तो एंजियोग्राफी हो नहीं सकती जब तक ये सही नहीं होएगा। फिर उन्होंने दवाई ववाई दे दी, फिर आ गए घर पे। फिर थोड़े दिन बाद फिर उनको दर्द हुआ, फिर हम लेके गए हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर ने 2-3 दिन रखा, उनको दवाई ववाई दी, उनको दी, फिर ठीक हो गए, आ गए। नवरात्रों में एक दिन हम गए बड़े मंदिर, फिर गए हम। ये हॉस्पिटल से आए तो मैं वीरवार का दिन था, तो मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैं बड़े मंदिर चली गई। वहां पर जाके मेरे महाराज ने मुझे अपने चरणों में बिठाया। बिठा के मुझे इतना सुकून आया जैसे क्या हुआ, मगर मेरे आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे मालिक पता नहीं क्या क्या मालिक का वो था। फिर मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मैं अकेले बैठ के मेरी बड़ी बेटी को ले गई थी। फिर हमने चाय प्रसाद, फिर अंदर गए, फिर हमने लंगर प्रसाद करके हम आ गए। फिर मेरे को गुरुपा का स्वरूप चाहिए था, फिर स्वरूप मिला मुझे, मैं धन्य हो गई। फिर पार्किंग में एक एक अंकल आए, आके कहने लगे ये लो आंटी।
तो मुझे पॉकेट सब रूप दिया। उसके लिए बाबा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आई, फिर उसके दूसरे दिन मैं इनको खाना देने के लिए देने जा रही थी। एकदम जैसे ही मैंने कटोरी में दाल गारी, वो गैस पर से जैसे उतारी थी, मेरे हाथ पे गिर गई, क्योंकि हम जा रहे थे रामलीला देखना। तो रामलीला देखने जा रहे थे, मेरी बेटी जिद कर रही थी चलो चलो, मैंने कि नहीं। एकदम मेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया, पूरा हाथ गरम गरम लग गया। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा ऐसे ऐसे पापा को खाना दे दो, मेरा हाथ जल गया। तो मेरी बेटी कह रही ये कैसे जल गया, मैंने कहा पता नहीं। तो फिर उन्होंने खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के मेरी बेटी कह रही मम्मी चलो। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे बहुत हाथ में बहुत दर्द बहुत जलन हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे करके वो बैठ गई। फिर 10:30 जैसे ही बजे, मेरे पति जैसे ही बाथरूम में गए, उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहने लगे, संगत जी कहने लगे, पब्लिक बात सुन। तो देखो तो उनकी नाक से खून आ रहा था। मैं डर गई। मगर मैंने कहा मेरे बाबा हैं, मेरे गुरुपा हैं, वो सब संभाल लेंगे। मगर मेरे हाथ पैरों को तो दम निकल गया था। मगर मेरी दोनों बेटियां भाग के हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके उसको गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो हॉस्पिटल लेके गई, वहां पर जाके उन्हें 1-1:30 बज गया। उन्होंने फिर कह रहे टेस्ट करने हैं, ये कैसे हुआ। मगर फिर डॉक्टर कहने लगे वो थिनर दे रहे हैं ना, इसलिए उनका खून पतला हो गया, इसलिए हो गया। फिर उनको नाक में उनको कोई पाइप से लगाया और नाक को कह रहे 3 दिन के लिए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 3 दिन के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में रख लिया। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही, क्योंकि आज उनके नाक की पाइप निकाल दी है, मगर उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो संगत जी, आप बाबा से अरदास करो कि मेरे पति सही हो जाए और ठीक ठाक अपने घर आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ये संध्या बेला का अब यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आपका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि धनन धनन शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।